नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों आज एसएससी जीडी के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी जो आपका सीआई वाला चैप्टर है, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है और जिसमें कैलकुलेशन आपको काफी ज्यादा करनी होती है, उसमें मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी 2024 की जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए मैं 5 शानदार सवाल लेके आ चुका हूं जो आपके पेपर में आते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीके से करते हो तो ना आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ना आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, बड़े ही आसानी से बड़े ही कम समय में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अगर आपको सीआई में प्रॉब्लम होती है तो आज वाली क्लास को देख लेना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको एक चीज याद करवा रहा हूं, आप इसको याद कर लेना। अगर आप इसको याद कर लोगे इसका मतलब आप बहुत कम समय है वो क्वेश्चंस को सोल्व करने में लगाने वाले हो और अपना काफी समय बचा लोगे जो बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में आप लगाने वाले हो। देखिए, बाकी एग्जाम्स की बात करें तो उसमें तो काफी आते हैं, लेकिन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में ये जो दर होती है ना 5% और 10%, यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप याद कर लो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 10 दर है 5% दी गई है, 2 साल के बारे में बात करेंगे तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। अगर वो 3 साल के लिए ब्याज की बात करेगा तो 15.7625% हो जाएगा, और अगर वो 4 साल के लिए बात करेगा तो 21.55% हो जाएगा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को ये हार्ड लग रहा होगा, तो भाई फिर कैलकुलेशन करते रहना, उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा और इसको एक बार याद कर लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में 10% वाला पूछा जाता है, तो इसको तो अपना पक्का ही कर लेना। और ये तो बहुत आसान भी है। क्या हो गया कि 10% अगर ब्याज की दर है, रेट है या जो दर की दी गई है वो 10% है, तो 2 साल के लिए जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 21%। 3 साल के लिए ब्याज होगा वो कितना होगा, 33.1%, और 4 साल के लिए जो ब्याज होने वाला है वो होने वाला है 46.41%। कितना, 21, 33.1 और 46.41%। बस इतना अगर आपने याद कर लिया आज की क्लास से तो क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होंगे, ऐसे चुटकियों में सोल्व होंगे। अभी दिखाने वाला हूं, और ऐसे ही नहीं, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से दिखाऊंगा जो आपके एसएससी जीडी में पिछली बार पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, ध्यान से देखिए कि राहुल ने 3 वर्ष पहले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर कोई धनराशि उधार ली। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, 11,979 दिया गया है, तो राहुल ने कितनी धनराशि उधार ली थी ये अपने को बताना है। अपने को दर भी दे दी गई है, वो कितनी है, 10% है। समय भी आपको दिया गया है, 3 वर्ष है। अब जब आपको दर पता है 10% है, जब आपको समय पता है 3 वर्ष है, तो ब्याज कितना मिलेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो काफी समय लग जाता, लेकिन अभी हमने याद किया था कि 3 साल का ब्याज कितना होता है, वो होता है 33.1%। इसका मतलब राशि कितनी थी अपनी, 100% भाई राशि थी, प्लस में उसमें 33.1% हमें ब्याज मिला, तो इसका मतलब 133.1% अभी वो राशि हो चुकी है, और उसका मान हमें दिया गया है ये वाला। तो बस ये दिया गया है तो हम 1331 लिख लेंगे इसको, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 11,979। दशमलव हटाया है तो ऊपर 0 जाएगा, और प्रतिशत लगाना है तो गुना में 100 जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका मान है, हमें 100 का मान निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है धनराशि कितनी थी, और धनराशि हमने कितनी मानी है, 100% मानी है। बस इसको काट दो, ये किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, और 9 के आगे 3 0 लग जाएगी, तो 9,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कि वो धनराशि कितनी थी, 9,000 रुपए थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। हो सकता है कि पहली बार आप ये तरीका सीख रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है,
थोड़ा सा हार्ड लग सकता है लेकिन बहुत शानदार है। इससे शानदार तरीका सीआई में आपको नहीं मिलने वाला, ये मेरा वादा है। पूरे यूट्यूब पर भी कहीं पर भी देख लेना, इससे शानदार तरीका नहीं मिलेगा भाई। 3 साल का ब्याज है, 10% है तो कितना हो गया 33.1। राशि 100% थी, ये ब्याज थी, तो टोटल कितना हो गया, इतना हो गया। इसका मान हमें दिया गया है और किसका मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। बताओ इससे आसान और कोई हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता इससे आसान। इससे आसान अगर प्रतिशत आपने पढ़ा है तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ कितना खतरनाक क्वेश्चन था, कितना लग रहा था कि कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करनी पड़ी, आराम से आ गया और आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तरीका बदल दिया जाता है लेकिन ये इसी से आप आंसर निकाल सकते हो, लैंग्वेज बदल दी जाती है लेकिन सोल्व करने का तरीका और ये जो हमने याद किया वो हमारे काम आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि 10,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 4 वर्ष के बाद यह राशि कितनी होगी, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो अगर मान लो कि अगर ये नहीं पूछा होता, हमसे सिर्फ ये पूछा होता कि दर कितनी है, तो दर भी हम निकाल सकते हैं उसी तरीके से। देखो 10,000 रुपए की राशि है और कितनी हो रही है 12,100, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है भाई 2100 मिल रहा है। ब्याज कितना मिला 2100, ये 10,000 का कितना प्रतिशत हो गया 21%। 2 सालों में 21%, चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है। 2 सालों में 21% कब मिलता है? अरे अभी मैंने याद करवाया था, 2 सालों में 21% जब मिलता है जब ब्याज की दर कितनी होती है 10% होती है, 10% होती है। हमसे 4 सालों में पूछा गया है, 4 सालों में दर कितनी, जो ब्याज कितना मिलेगा 46.41%। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि 4 वर्ष के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, तो ब्याज कितना होगा 46.41% होगा। 100% राशि थी तो राशि का 146.41% निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। निकालो कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और गुना कर दो आपका, और ये जो दशमलव है तो वो 2 जीरो भी हट जाएंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा 146.41। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो। भाई 4 वर्ष की बात की गई है, 4 वर्ष में ब्याज कितना लगेगा 46.41 और टोटल राशि कितनी हो जाएगी 146.41%। अब इसका निकालो, 10,000 है अपना, इसका 146.41% निकालेंगे तो यहां से हटाएंगे, बटे में 100 आ गया, यहां से हटाएंगे क्या आ गया, बटे में 100 आ गया है अपना, और इसका प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 और लिख देंगे, क्योंकि ये प्रतिशत है ना, हटाना है, हमें प्रतिशत लगाना नहीं, हटाना है इस बार, क्योंकि ये प्रतिशत है 146.41%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, यही बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि 8300 पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना ही अपने को बताना है, अंतर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। क्या बताया हुआ है, क्या भाई 8300 है, 10% ब्याज दर है तो कितना हो जाएगा 830, और इधर भी 830, इस पे ब्याज लगेगा वही तो अंतर होगा, और इसका 10% कितना होगा 83 होगा, तो 83 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। यही तो आपको बताया हुआ है कि अंतर कैसे निकालते हैं, कि पहले साल के ब्याज पे जो ब्याज मिलेगा वही आपका अंतर होगा। ये वाली टाइप आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और ये पहले का जैसा ही है, अगर आपको वो याद है तो आप आराम से आंसर निकाल लोगे, बस अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करना है। और मैं आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी काफी बार रिपीट हुआ था ये, और इस बार भी होगा इसी तरीके का, इसी तरीके से जिसको आपको सोल्व करना है। देखो क्या है कि 12,000 रुपए की राशि है और 10,000 रुपए
10% वार्षिक ब्याज दर है, चक्रवृद्धि आधार पर गणना होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और राशि इतनी हो गई 12,000 से कितनी होगी 15,972 हो गई, यानी कि ब्याज कितना मिला भाई 3,972। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं पेपर में कैसे करना है। इसको 4,000 मान लो कि अगर ये 4,000 होता तो कितना हो जाता उसका 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%, लेकिन इससे थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब ये तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इससे थोड़ा सा कम होते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है, ये वाला आपके दिमाग में आता है। थोड़ा सा कम होते यही आपके दिमाग में आएगा और यही होता है। और ये किसका मान है, अगर 3 वर्षों की बात की जा रही है, हमसे पूछा है कि कितने सालों में हो रहा है, तो 3 सालों में हो रहा है। 3 वर्षों में ही होता है अपना ब्याज। दिया हुआ नहीं था, इस बार पूछा गया था, तो पूछा गया तो निकाल देंगे आराम से। सेम एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप प्रैक्टिस करके देखना। ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे निकालोगे, सिर्फ ऐसे ही होगा। उसका लगभग 1/3 के आसपास आएगा सारे के सारे क्वेश्चंस। पता नहीं पिछले 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे उस पीडीएफ में, जो एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए थे। ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। इसको देख लो, कुछ स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी गलती कर देते हैं। है बहुत आसान, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या है कि 2 वर्ष में इतने का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना होती है, वो तो ठीक है, ठीक है। दर दी गई है पहले साल की 5% और दूसरे साल की 8%। दोनों दर इस बार क्या है, अलग अलग दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। राशि कितनी है अपनी 22,500 है। पहली साल में 5% ब्याज है, दूसरी साल में 8% का ब्याज है। इसका 5% निकालो, 2 जीरो हटा दो क्योंकि 2 जीरो हट जाएगी, और इसको गुना कर दो। कितना हो गया, यहां से 200 होता तो 1000 और 25 पंजे 125, तो कितना हो गया 1125 रुपए का ब्याज मिलेगा। इधर से देखो कितना हो गया 800, 900 और 900 1800 का ब्याज मिलने वाला है, यहां से 1800 का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, और इधर कितना मिलेगा 8%। देखिए इस पे ये दूसरी साल 8% है ब्याज दर, तो कितना मिलेगा 8% मिलेगा। इसका 8% निकालो कितना होगा, इसका 8% निकालो कितना होगा भाई। क्या है कि दशमलव लग जाएगा, 11 8 88, 88 तो ये हो गया, और 2 और हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 रुपए ये ब्याज मिलने वाला है। सभी को जोड़ दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1800 और 1100 2900, 2925, ठीक है, 3015 हो जाएगा। 3015 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने को करना है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, आप इसको याद कर लेना। आप इसको याद कर लोगे, काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में। और आज वाली क्लास अच्छी लगी, और ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये अच्छी लगी है, और अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो भाई सिंपल इंटरेस्ट की, मैंने पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। कंप्लीट क्लास मैंने करवा रखी है। ये वो क्वेश्चंस थे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, जिनको कम समय में बेहतरीन तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। और अगर आप पेपर से पहले ऐसी छोटी छोटी शानदार क्लासेस देखना चाहते हो, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस की क्लास आपको मिलती रहेगी, ताकि आप अपने पेपर में स्कोर को बढ़ा सको। थैंक यू सो मच। और जिनका पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करना है, जितनी आपने मेहनत की है अपनी मेहनत को सफल करना है। थैंक यू।